चलिए नमस्कार। आज आपकी अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड ऑफ क्या, कहने का मतलब क्या, इस चैनल पे आपको ये आपका 10th क्लास की फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगी छोटू। वो आपकी 10th क्लास के फर्स्ट वीडियो में आपकी मैथ की वीडियो है, और इस मैथ की कड़ी में हम लोग समझेंगे 10th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। वो आपके पास जो चैप्टर है छोटू, फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर। आपकी जो थ्योरी जो हम बताएंगे वो 9th क्लास की जो भी स्टूडेंट होंगे वो देख रहे होंगे, उनको भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, और 10th क्लास का स्टूडेंट होंगे उनकी तो पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि जो ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे और ऑनलाइन में ये क्लास को देखेंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक पैसा दिक्कत होने की बात ही नहीं है, यहाँ चीज़ों को यहाँ देखेंगे क्या गलत है क्या सही है से। तो जो बात करेंगे हम रियल नंबर, और 10th क्लास में जो रियल नंबर है ये सिलेबस आपकी बोलते छोटू कि 10 मार्क्स का पूछेंगे, बट 10 मार्क्स से जो हमने क्वेश्चन को देखा 10 मार्क्स नहीं 12 मार्क्स 15 नंबर तक ही पूछ लिया जा रहा है। तो बिना समय गवाए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए, हमारा जो चैप्टर है छोटू वो आपके पास रियल नंबर, रियल नंबर बारीकी समझेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कोई दिक्कत होने का चांस नहीं है, मन में ठान लेंगे कि दिक्कत होने का चांस नहीं, तो दिक्कत होने के चांस नहीं है। चीज़ों का देखेंगे रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ने के बाद। आपको जो चैप्टर पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ मैंने ऑफलाइन से अच्छा बेहतर ऑनलाइन में पढ़ा था शांति से। तो ये चैप्टर है आपके पास 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये 9th क्लास के लिए बच्चा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास का जो बच्चा थ्योरी दोनों का सेम है, 10th क्लास और 9th क्लास दोनों के लिए थ्योरी सेम है। तो बात करते हैं कि रियल नंबर है क्या, व्हाट इज ए रियल नंबर, रियल नंबर है क्या। तो सबसे पहले ये हमारा रियल नंबर है, देख लीजिए कौन कौन रियल नंबर है। जीरो भी है, 1 आपके पास 1/2, -1/2, 3/2, √5, -√3। बट रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। जब रूट के अंदर, अभी देखिए बहुत सारे बच्चा के क्वेश्चन कि रूट के अंदर माइनस हो जाएंगे तो क्या, तो बाबू ये आपके लिए अभी नहीं है। या आप अभी 11th क्लास में मेरे पास पढ़ने आइएगा, चाहे किसी के पास जाइएगा, तब ये रूट के अंदर माइनस आयोडा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में हम पढ़ाएंगे, अभी नहीं। अभी आपका जो सिलेबस है वो चीज पॉइंट पर ध्यान देंगे। चलिए, तो वास्तविक संख्या यही है छोटू। आपका यहाँ से एकदम आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव 100%। चलिए वास्तविक संख्या क्या है, तो आप देखिए यही आपका वास्तविक संख्या है, जो मैंने लिखा यही वास्तविक संख्या है, यही आपका वास्तविक संख्या है, यही आपका वास्तविक संख्या है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। चलिए अब वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या कहते हैं किसको, ये तो लिख दिया सर, हम समझ में नहीं पा रहे क्या क्या है। एक एक चीज को बारीकी से देखिए। जो वास्तविक संख्या है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं छोटू। जो वास्तविक संख्या है परिमेय संख्या, क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आप लोग को मन में ख्याल आ गया होगा कि सर परिमेय संख्या को नाम जानते हैं, अपरिमेय संख्या को भी जानते हैं, बट ये जो तुम आपने समुच्चय शब्द का जो प्रयोग किया ये क्या है, तो बताते हैं। समुच्चय शब्द का प्रयोग हम वहां कर सकते हैं छोटू, जिसके लिए वो ध्यान दो, समुच्चय शब्द का प्रयोग हम उस जगह पर कर सकते हैं जहां पर वो सच्चाई है,
जैसे आपको समूह शब्द को पढ़ेंगे मुआ कर सकते छोटो, जिसके आप काउंट कर सके, गिन सके, जिसको हम बता सके क्लियर कि ये होगा, इसको डिफाइन कर सके, इसको परिभाषित करें, इसको हम परिभाषित कर सके, उसको हम समूह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ये समूह शब्द का और एक एग्जाम्पल दीजिए, जैसे बोल देगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास क्या समूह है कि नहीं, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम बता सकते हो कि उनका कितना लिखा होगा उपन्यास है, उसमें समूह शब्द का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से हमारा वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को समुच्च को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। समुच्च शब्द कहने का मतलब क्या कि जो परिमेय संख्या हम बता रहे हैं, अपरिमेय संख्या कोई अगला टीचर बताएगा, वो जो भी टीचर पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या वो भी परिमेय और अपरिमेय को ही डिफाइन करेंगे, इसलिए समुच्च शब्द का वहां पर प्रयोग होगा। आइए अब कहने का मतलब जो वास्तविक संख्या, इसमें बात की हम लोग किसका किसका, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, दिख नहीं रहा बस। चलिए हम जो बात करेंगे समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या छोटू, परिमेय, परिमेय संख्या। पहला क्या, परिमेय संख्या। दूसरा में क्या डिफाइन करना है, दूसरा में डिफाइन करना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। समझिए कहीं कहीं आपको संख्या इस तरह से भी लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए बात कर लेते हैं। अब हम लोग जो वास्तविक संख्या के दो पार्टों में बांट दिए, एकदम बारीकी समझो भाई, एकदम बारीकी से समझो मेरे भाई, एक एक चीज को समझ आएंगे। ये वास्तविक संख्या को हम दो पार्टों में बांट दिए, पहला एक परिमेय संख्या और दूसरा का अपरिमेय संख्या। एक एक चीजों को समझेंगे। परिमेय संख्या क्या, यही आपका परिमेय संख्या है मेरे भाई, 0, 1/2, अरे हाँ 1 भी है, बर्दाश्त करो, 2, -1/2, हर माइनस भी 2 होगा, ये आपके पास परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या सर, यही आपका पास अपरिमेय संख्या है। हाँ माइनस भी होगा, वेट करो, ये आपके पास अपरिमेय संख्या। अब एक एक चीजों को समझेंगे, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय क्या है। पहला हम कोशिश करेंगे समझने के लिए परिमेय संख्या, तो यही आप पहले पहचानिए, ये आपके पास परिमेय संख्या है। पहले इसको पहचानने का कोशिश कीजिए कि आपके पास ये परिमेय संख्या है। और अब देखिए ये परिमेय संख्या, इसको हम लोग अब ये दो चीज बांटे, ये वास्तविक संख्या से दो पार्ट में विभाजित किए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब इस एक एक चीज को पहले हम परिमेय संख्या को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम अपरिमेय संख्या को डिफाइन करते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, चलो परिमेय संख्या क्या, जो हमारा परिमेय संख्या का जो डिफिनेशन होता है वो P बाई एक मिनट अपन वेट कीजिए। चलिए अब और अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए जो परिमेय संख्या है क्या, वो P/Q के रूप में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब समझिए बात को, ये क्या बात बता दी सर, समझिए जो आपका परिमेय संख्या होंगे वो P/Q के रूप में है और Q नॉट इक्वल टू 0, और P और जो Q होते हैं एक पूर्णांक संख्या, एक इंटीजर नंबर। अब बोलिए सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, एक नई डेफिनेशन समझ में आता, 2 से नहीं आते, 3 से नहीं आते, एक एक चीज को पूरा देना है। फिर से समझो आराम से,
जो परिमेय संख्या आपका है वो परिमेय संख्या हम उसको बोलते हैं वो P बटा Q के रूप में होना चाहिए, P बटा Q के रूप में होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 माने Q के पास 0 नहीं होना चाहिए और जो P और Q होंगे एक पूर्णांक होना चाहिए। नहीं समझे सर, कोई बात नहीं। अगला डिफरेंस नाम कहने का मतलब सर P और Q ना रहेगा तो मेरे भाई एक बात आप सुनो। कहने का मतलब जो परिमेय संख्या होगा इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फंक्शन में होना चाहिए, अंश तथा हर के रूप में होना चाहिए फंक्शन, और जो हर में 0 नहीं होना चाहिए और जो अंश और जो हर होंगे वो पूर्णांक होना चाहिए। सर एक रोज नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, दूसरा डिफरेंशियल ला। कहने का मतलब क्या कि परिमेय संख्या हम उसको बोलेंगे जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, उसको हम लोग परिमेय संख्या, एक नहीं दो नहीं तीन। अब तो समझिएगा सर, अब एग्जाम्पल बनाइए। तो परिमेय संख्या को हम लोग ने क्या समझे, जो परिमेय संख्या होता है P बटा Q के रूप में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 माने नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 1/2 ये क्या सारी परिमेय संख्या है, तो हाँ देखिए ये P बटा Q के रूप में है, ये P बटा Q के रूप में है, ये आपका 1/2 परिमेय संख्या है। आपके पास बोलिए सर ये 2 है परिमेय संख्या, तो हाँ इसका नीचे कुछ ना तो मान लगा सकते हैं, यस ये P बटा Q के रूप में हो जा रहा है, ये परिमेय संख्या है। क्या 0 परिमेय संख्या है, तो जरूर इसका नीचे 1 लगा रहे ना, देखिए P और Q ये परिमेय संख्या है। अब ऐसा आपको बोल दें कि 2/0 ये क्या परिमेय संख्या हो सकते हैं? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या का नहीं है। तो अभी आप लोगों ने सर 2-3 डिफिनेशन बताया। चलिए हमने आपको क्या बोला कि परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो अनावर्ती हो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। आप लोग ने समझ गया, यही आपका परिमेय संख्या। सिर्फ मेरी भाई फ्रैक्शन में होना चाहिए, भिन्न में होना चाहिए, नहीं है तो उसको भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना तुम सीखो। अब आप लोग एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या है। और अभी हम चर्चा किए कि परिमेय संख्या हम उसको बोलते हैं जिसको दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, शांत या अशांत। तो सर शांत क्या है और अशांत क्या है वो चीज को समझेंगे। यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि लिख देगा कि निम्नलिखित में कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। चलिए शांत क्या था, जैसे 2 एग्जांपल लिए 1/8 और 1/7, 2 एग्जांपल 1/8 और 1/7, 2 एग्जांपल लिए। अब देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत है और कौन अशांत है। अब देखिए कौन शांत है और कौन अशांत है। तो कहने का मतलब जो पूरी जो विभाज्य हो जाए, जिसका रिमाइंडर जिसका शेष 0 हो जाए वो आपके पास छोटू शांत होगा, और जो पूरे विभाज्य ना हो वो अशांत कहलाएंगे। जैसे 1/8 को डिवाइड करते हैं, अभी डिवाइड नहीं हो सकता 0 लेंगे, एक बार में 8, फिर 2 आएगा, फिर 0, 2 और 2 16, कितना आ गया 4, 0, 8 5 40। ये पूरा डिवीजन हो गया छोटू, ये पूरे विभाज्य हो गया। ये जो 1/8 था ये पूरे विभाज्य हो गया। देखिए इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर कुछ नहीं, मैंने कहने का मतलब जो पूरे विभाज्य हो जाए वो शांत, वो क्या हो जाए छोटू शांत। और 1/7 को चेक करते हैं, 1 0 1 7 3 आएगा 0। चलिए 7 28, 2 आएगा, फिर 0 ले लेंगे, 2 बार में 14, फिर 6, फिर 0 ले लेंगे, 8 7 56, 4 आ जाएंगे, फिर 0 लेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 ले लेंगे तो 7 7 49, 7 7 49, और देखिए 1 आ गया। तो फिर पुनः रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब रिपीट कर रहा है
जब ये रिपीट कर रहा है तो समझिए कि आपके पास अशांत हो गया। ये क्या हो गया? अशांत। जब ये रिपीट कर रहा है छोटू, ये आपके पास रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो गया? अशांत। जो रिपीट कर रहा है ये हो गया अशांत। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया छोटू शांत। ये हो गया शांत। ये जो रिपीट करते गया ये पूरी तरह से देखिए, इसके रिमाइंडर 1 बच गया, इसका जो शेष है ये बच गया, तो ये आपके पास जो हो गया छोटू, ये अशांत और ये शांत। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है, वो बताएंगे 2 के पावर n गुने 5 के पावर n बताएंगे, बर्दाश्त करो। चलिए देखिए, चलो समझ। अब क्या समझाना था? तो आप लोग ने शांत और अशांत को समझा बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है शांत और अशांत में, कि जो पूरे पूरे जो विभाज हो जाए वो शांत, जो पूरे पूरे जो विभाज ना हो वो अशांत होती है। चलो बाकी दोनों तो परिमेय संख्या है ना, जो शांत और अशांत। आपसे पूछ दे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो आप क्लियर बताइए कि परिमेय संख्या हम उसको बोलते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर सी बात। और परिमेय संख्या पहचाना समझ गए। अब समझिए यहाँ पर जो ये परिमेय संख्या दिख रहा है ना, ये परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है आपका, ये भी आपका 2 पार्ट में बट गया। ये परिमेय संख्या भी 2 पार्ट में। अब ये 2 पार्ट क्या क्या आ गया सर, इसको बताएंगे आप। परिमेय संख्या, एक मिनट रुकिए। जो परिमेय संख्या ये भी 2 पार्ट में बट गए। परिमेय संख्या, पहले इसको समझा देते हैं आपको, समझ लो। आप परिमेय संख्या क्या है? आप परिमेय संख्या उसको बोलते छोटू जिसका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार छोटू अशांत अनावर्ती हो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो छोटू, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो छोटू, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलो, तो कहने का मतलब छोटू ये क्या होता है, तो इसका बताते हैं। अब अपरिमेय संख्या की जो बात करें छोटू, तो अपरिमेय संख्या क्या है? √2 है, √5 है, √6 नहीं हो सकता, ये हो सकता है, चलो देखते हैं। हाँ चलो, जो अपरिमेय संख्या होंगे वो √2 हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे, √7 होंगे। कहने का मतलब छोटो कि जो रूट से अंदर बाहर ना निकले, रूट से बाहर ना निकले, वो अपरिमेय संख्या कैटेगरी में होते हैं। जैसे सर बोलिए कि रूट से बाहर की हो नहीं, रूट के अंदर भी है, तो नहीं छोटो, इसके रूट के अंदर पेयर लग जा रही है। जब पेयर लग रहा है छोटो, तो देखिए 3 बाहर निकलेगा, तो 3 बाहर निकलेगा तो ये इसका नीचे 1 करते हैं, ये परिमेय संख्या हो जा रहे हैं ना, इसीलिए ये √9 आपका एक परिमेय संख्या है। चलिए, अब कहने का मतलब तो जो बताया सर अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, तो उसको बताइए सर, उसको बताते हैं। अब √2 है, √5 है, √3 है, इसको प्रूफ कीजिए और इसको वैल्यू दिखाइए, बता रहे हैं चीजों को। पहले इधर आप समझ लो। अब जो परिमेय संख्या ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना है। जो परिमेय संख्या ये भी 2 पार्ट से, 2 पार्ट कौन कौन है? एक आपके पास होता है भिन्न, एक आपके पास होता है भिन्न, एक भिन्न, और एक होता है पूर्णांक। एक आपके पास भिन्न और एक पूर्णांक। अब समझिए, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या से भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक भिन्न और एक पूर्णांक। भिन्न क्या होता है? भिन्न ये आपके पास भिन्न है, 1/2 -1/5 2/3, ये आपके पास भिन्न है। पूर्णांक क्या है? ये आपके पास पूर्णांक है, 1 2 0 -3 -5, ये आपके पास पूर्णांक है। अब बात को समझते हैं। जो आपके पास जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, उसको हम लोग
कैसे डिफाइन करेंगे, वो P बटा Q के रूप में होना चाहिए। भिन्न हम लोग उसको बोलते हैं छोटो, जो P बटा Q के रूप में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 और 1, ये कंडीशन को अप्लाई कर देता है तब वो भिन्न है। अब इस कंडीशन को अप्लाई करता है तब वो भिन्न है, नहीं तो नहीं भिन्न है। क्या कंडीशन को अप्लाई करेगा भिन्न के लिए, P बटा Q के रूप में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 और 1। कहने का मतलब कि भिन्न हम उसको बोल सकते हैं सिर्फ नीचे में डोमिनेटर में हर में 0 और 1 नहीं होना चाहिए, तब वो भिन्न का लगे। जैसे देखो ये 2 लिखा हुआ, इसको हम भिन्न नहीं बोल सकते हैं। इसके नीचे 1 लगा लेंगे, भिन्न नहीं बोल सकते इसको। जब तक 1/2 हो या 3/4 हो, ये भिन्न है आपके पास। ये आपके पास ये फ्रैक्शन है, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तब 2 आएगा, तो फिर वो भिन्न में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इसको हम उसको भिन्न नहीं बोलेंगे। आप लोग भिन्न समझ गए कि भिन्न क्या होते हैं, जो P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 और 1, वो भिन्न होते हैं। अब पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक में आपका देखिए इसमें क्या क्या है, जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है उसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। पूर्णांक में क्या 1 2 माइनस प्लस 0, कहने का मतलब कि पूर्णांक हम उसको बोलते हैं, इंटीजर उसको बोलते हैं हम जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को ही, समुच्चय को ही पूर्णांक बोलते हैं। जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक हम उसको बोलते हैं धनात्मक, ऋणात्मक समुच्चय को ही हम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे देखिए ये आप इसमें भी 3 पार्ट, इसमें भी 3 पार्ट, कौन कौन, धनात्मक, ये धनात्मक हो गया, ये आपके पास धनात्मक, और ये आपके पास क्या है, इसमें भी 3 पार्ट आपको बताए। एक अगला पार्ट शून्य, ये शून्य, अगला पार्ट क्या है ऋणात्मक। समझो आपका जो पूर्णांक है, पूर्णांक कितने पार्ट्स में बनता है, 3 से। आपको क्या धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक का मतलब प्लस, जो भी संख्या होंगे वो प्लस में। जैसे देखो 5 2 3, ये आपके पास प्लस में, ये आपके पास शून्य का मतलब 0 समझ रहे बात को, ऋणात्मक का मतलब -1 -2 -5, ये ऋणात्मक। जो पूर्णांक हम उसको बोलेंगे छोटो, जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और शून्य को समुच्चय को ही हम पूर्णांक बोलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, बताना चाहिए। चलो अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, ये आगे चलिए चला गया, कोई बात नहीं। हाँ एक मिनट रुकिएगा। चलिए हम लोग बात कर रहे थे परिमेय संख्या में, पूरी तरह से समझने का प्रयास किया। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बात कर लिए थे हम लोग पूरी तरह से, जो डिफाइन किया तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 प्रकार में डिफाइन जस्ट कर ली, थोड़ा सा रिवीजन टाइम कर लेते हैं। परिमेय संख्या हमारा था, पहला था छोटू भिन्न, ये चीजों का देखें भिन्न, और एक था पूर्णांक। भिन्न क्या हो तो वो P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 और 1 हो। आपको जस्ट सिखाए, ये आपके पास भिन्न है, 1/2 -1/2 3/2, ये आपके पास भिन्न है। पूर्णांक क्या था 1 0 2 -5 -2, ये आपके पास पूर्णांक है। ये भी हम लोग सीख चुके हैं, ये भी हम लोग देख लिए। अब आप पूर्णांक भी देखें, पूर्णांक जो है, पूर्णांक से 3 पार्ट टूटता है। एकदम डायग्राम पर मैथ को सीखेंगे, डायग्राम पे रटने वाला चीज नहीं, एकदम डायग्राम पर एक्सप्लेन करेंगे। पूर्णांक जो है तो पूर्णांक हमारा 3 पार्ट से थोड़ा देर पहले सीखे, क्या धनात्मक,
ये अभी सीखे जाए थोड़ा देर पहले। देखिए ये क्या था, चलो सीखे थे क्या, धनात्मक 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 और शून्य और ऋणात्मक। चलो ऋणात्मक मान लो। अभी पूर्णांक को एक्सप्लेन किया क्या, धनात्मक क्या होता है, वो सिर्फ प्लस में होगा 1 2 3 4 इस तरह से प्लस में शून्य, और ऋणात्मक क्या होगा -1 -2 इस तरह से काउंट। चलो अब समझो पूर्णांक भी हम लोग समझ गए। आपसे कोई पूछेगा पूर्णांक क्या, तो पूर्णांक वो उसको बोलते हैं जो धनात्मक हो, ऋणात्मक और शून्य को समुच्चय को ही हम पूर्णांक बोलते हैं। चलिए अब क्या है, तो यहाँ से देखिए क्या निकाल रहे हैं, बताइए इस धनात्मक को हम प्रकृत संख्या बोल सकते हैं, प्रकृत संख्या। इस धनात्मक को प्रकृत संख्या बोल सकते हैं। प्रकृत संख्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 प्रकृत संख्या में उसको बोलते हैं, तो गिनती के संख्या को ही प्रकृत संख्या बोलते हैं। प्रकृत संख्या में उसको बोलते हैं, गिनती को संख्या को ही हम प्रकृत संख्या बोलते हैं। देखिए इस धनात्मक को हम प्रकृत संख्या भी बोल सकते हैं, और इसी धनात्मक में हम शून्य को ऐड कर देते हैं, तो धनात्मक प्लस शून्य को ऐड करने पर हमारा जो एक नंबर नया बन जाएंगे छोटू, वो पूर्ण संख्या बन जाएंगे। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या दोस्तों, 0 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट। तो कहने का मतलब क्या कि पूर्ण संख्या हम उसको बोलते हैं, तो गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे, वो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा, वो एक होल नंबर हो जाएंगे। बाकी आप लोग इस चीज को समझ जाओगे कि प्रकृत संख्या क्या था, पूर्ण संख्या समझ गए, सम और विषम और इवन समझ जाओगे। जो 2 से पूरे विभाज्य हो जाए, और वो सम संख्या जो 2 से पूरे विभाज्य ना हो वो आपके विषम संख्या, वो चीज को आप समझे। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है, दिक्कत है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। चलिए तो परिमेय संख्या को हम एक्सप्लेन किए, आगे देखिए। अब आगे का देखिए समझ। आगे हम लोग थे अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या यही हमारा अपरिमेय संख्या, √3 √5 √2 ये आपके पास अपरिमेय संख्या। अब समझते हैं कि अपरिमेय संख्या है क्या। तो अभी जस्ट बताया कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि अब इस चीज को देखेंगे कि √3 का वैल्यू क्या होते हैं, √5 का √2 को कैसे, इस चीज को देखते हैं। आइए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो √3 का हम लोग वैल्यू चाहिए, तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका जो मेथड बता रहे हैं वो चीज को समझिए। यहाँ पर इस तरह से बनाइए, और इस तरह से बनाने के बाद एक दशमलव ये यहाँ पर बनाने के तो आप पेयर को लगा दीजिए। जब भी 0 लगाइए तो पेयर के साथ लगाइए, जब भी 0 लगाइए तो आप पेयर के साथ लगाइए। आप और भी दे सकते हैं, 0000 पेयर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना 0 दीजिएगा, जितना पेयर लगाएगा उतना वैल्यू मिलेगा। अब क्या करना है, इसका वैल्यू √3 का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, √3 का, √5 √2 ये 9 और 10 का स्टूडेंट को इसका वैल्यू याद करना चाहिए। तो √3 का वैल्यू, अब जिस संख्या से इसको डिवाइड करना है उसी संख्या से मल्टीपल भी करना होगा। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से आपको मल्टीपल भी करना पड़ेगा। और ये डिवाइड का रूल तो आप लोग जानते हैं कि जिस संख्या से डिवाइड करें उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो अब सपोज दैट
कि सपोर्टेड एक मान लेते हैं कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं 3 को, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो 2 से डिवाइड है 2 से मल्टीपल भी होना चाहिए और मल्टीपल होकर यहाँ लिखना चाहिए। तो 2 और 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 से मल्टीपल नहीं होंगे। क्या होंगे तो कितना से 1 1 से मल्टीपल 1 से डिवाइड करें तो ये 1 और 1 1 से मल्टीपल भी करना होगा, तो 1 1 से मल्टीपल करें तो 1 और इसी संख्या से यहाँ को ऐड भी करना होगा। चलिए देखिए 1 और 1 क्या होते हैं, ये 2 हो जाएंगे और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और इसके बाद आप डबल जीरो उतार सकते हैं, एक पेयर करके उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद दशमलव बदल दीजिए। अब क्या लगा कि 200 के नजदीक हो जाए, अब क्या लगा कि 200 के नजदीक हो जाए, तो एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट ये यहाँ पर 4 ले लेते हैं और जब यहाँ जो 4 है यहाँ पर आपको लेना होगा और ये दोनों को गुना करके लिखना होगा, तो ये 24 बन गया ना और ये 4। अब करके देखिए तो 24 में आप लोग नहीं सीख पा रहे, 24 में 4 से गुना करिएगा तो 4 4 16 6 हाथ में 4 गुना 8 है 96, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये आपके पास 96 हो जा रहे हैं, ये कम। और आगे जाके देखते हैं, और आगे देखते हैं, तो और आगे आप लोग देखिएगा तो देखते हैं और आगे क्या, तो 7 से देख लेते हैं, 7 से, तो 7 से यहाँ देखें तो 7 से यहाँ, और ये 7 से आपको मल्टीपल भी करना होगा। तो देखिए ये 7 से आप मल्टीपल करते हैं तो 7 में 7 से करेंगे छोटू तो 49 9 4 और 7 में 14 और 4 18, माने कहने का मतलब इसका नजदीक आ रहा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम लोग चेक करके दिखा रहे हैं आपको। तो कहने का मतलब ये 7 से मल्टीपल किए तो कितना होता है 189, और ये 7 यहाँ पर भी लिखना भी पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए ये कितना हो जाएगा 14, ये आपके पास दिक्कत, और ये आपके पास 189 है, तो क्या बचेगा 11, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 11 ना 10 90 और 10 11 200। चलिए अब फिर एक पेयर लगेगा, फिर एक जीरो लगा दिए, फिर एक और पेयर उतारे कि नहीं उतारे, उतार सकते हैं। अब बताइए क्या यहाँ पर रखे, कौन सी संख्या पर मल्टीपल करें और कौन सी संख्या यहाँ पर रख के मल्टीपल करें कि 1100 के नजदीक जाए। तो सपोज दैट हम 3 रख रहे हैं, तो यहाँ पर आप 3 रख रहे, देखो 1 मिनट, तो 3 रख रहे, यहाँ पर भी आप 3 रख रहे हैं और 3 से इधर गुना करना पड़ेगा, तो 3 ये 343 बन गया ना, 343 में ये 3 से गुना करना पड़ेगा आपको, सीधा देखिए 3 9 12 1 9 1 10, कहने का मतलब इसका ये नजदीक आ रहा है 3 से, तो क्या होगा 10 29 और 3 यहाँ पर ऐड भी करना होगा। चलिए तो ये 6 ये 4 और ये 3 और इधर से करिएगा तो आपके पास ये 10 हाँ 61 बन जाएंगे, 61 नहीं सॉरी 71, एक मिनट ये आपके पास 71 हो जाएगा। चलिए तरीका, तो अब देखिए आपके पास इस तरह से निकालना, आप √5 को √3 को √2 को आप सभी चीज को वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ये आप जितना पेयर दीजिएगा, जितना जीरो का पेयर लगाएगा उतना वैल्यू नहीं होते चलेगा। तो आप ज्यादा 2 अंक तक भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो √3 का जो वैल्यू आ गया 1.73, √3 का जो वैल्यू आ गया 1.73। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक बार लास्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलो √2 को वैल्यू देखिए, इसमें सीख जाइएगा, उस क्वेश्चन में नहीं सीख पाए तो इस क्वेश्चन में भी सीखने का प्रयास करेंगे। √2 को वैल्यू क्या होने इसको समझते हैं। तो √2 को इस तरह से लिखिए, अब आपके पास पेयर लगाइए, जितना जीरो आप ले, जितना पेयर लगा सकते हैं और भी पेयर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस संख्या से गुना कर डिवाइड कर रहे हो, जिस संख्या से आपको गुना भी करना होगा, तो 2 से करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 1 से डिवाइड करें तो 1 से गुना भी करना होगा। तो 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 में लिखना होगा और 1 को जोड़ना है, जितना से डिवाइड करेंगे उतना जोड़ना भी आपका। तो 1 1 2 और 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 और आप एक पेयर को उतार लीजिए। चलिए
अब इसके बाद फिर सम बोल दीजिए। अब क्या करें कि इसका 100 का नजदीक हम लोग जाए, तो 4 लेते हैं। अब 4 यहाँ तो 4 यहाँ भी ले लें। अब इस 4 से मल्टीपल करना होगा, तो 4 से 4 में करेंगे छोटो, तो 16 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 यहाँ आ गया और 4 यहाँ भी लिखना भी होगा। कहने का मतलब क्या कि जिस संख्या से गुना कर रहे हैं, जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, उसी संख्या से गुना करके लिखना होगा, उस संख्या का जोड़ना भी होगा। तो 4 और 4 से करेंगे तो 8 और ये क्या हो जाएगा 4। अब ये 4 हो गया। अब ये पेयर आपको बचा हुआ, फिर उतार सकते हैं। तो अब क्या लें, अब कौन सी संख्या लें, तो अब 1 लेना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पर जब 2 लेंगे तो 282 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप 1 ही ले सकते हैं। और 1 से 1 में मल्टीपल करना होगा, तो क्या होगा 281 प्लस 1। चलो, तो क्या होगा 282 और यहाँ बचाएंगे आपके पास ये आपके पास 19, इधर से 300 119 बच जाएंगे। चलिए, ये आपके पास 2 पॉइंट इतना याद रख सकते हैं 1.41 √2 का वैल्यू 1.41। इस तरह से आप परिमेय संख्या का वैल्यू भी आप ज्ञात कर सकते हैं, आप परिमेय संख्या का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब आप हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग कुछ पार्ट थोड़ा सा थ्योरी सीखे हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो परिमेय संख्या का कुछ थ्योरी है, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तब तक आप लोग और जो वीडियो को देख रहे हैं ना पूरा फुल देखिएगा और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तब आपको वीडियो पूरा तरह से समझ में आएंगे। चलिए, थैंक यू।